आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में गद्य खंड में प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा। जैसा कि आपको इसके नाम से ही बोध हो रहा है, नेताजी का चश्मा अर्थात नेताजी के लिए चश्मा। तो इसी नेताजी के चश्मे पर ही पूरी कहानी आधारित है। देखिए कैसे। एक नेताजी की अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी की, आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी को ही नेताजी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। और उनका एक प्रसिद्ध नारा भी है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह से उनकी मूर्ति मतलब देशभक्त थे, तो देशभक्ति के कारण ही उनकी मूर्ति बनाई जाती है। और उस मूर्ति को एक कस्बे में लगाया जाता है। जिस कस्बे में इस मूर्ति को लगाया जाता है, वहाँ से हवलदार साहब जाते हैं। हवलदार साहब अर्थात पुलिस वाले को ही हवलदार साहब कहा जाता है। तो उनका आना जाना रहता है उस कस्बे से। तो वे मूर्ति को देखते हैं और मूर्ति को देखकर थोड़ा सा प्रसन्न होते हैं कि आज भी लोगों के मन में देशभक्ति जिंदा है, कि मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है, चश्मा अलग लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो खुश होते हैं। कुछ समय पश्चात फिर वे उस कस्बे में आते हैं। जब वे उस कस्बे में आते हैं कि देखते हैं मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ है, लेकिन इस बात को वे थोड़ा सा क्या करते हैं, आश्चर्य के रूप में लेते हैं। और इसी कारण वे पान वाले से पूछ बैठते हैं। पान वाले से पूछते हैं तो पान वाला बताता है देशभक्ति की बात नहीं, एक यहाँ पर चश्मे वाला आता है, तो वह अपना चश्मा बेचने के लिए इस मूर्ति को चश्मा पहनाता है। और जब उस चश्मे को कोई ले लेता है तो वह दूसरा चश्मा उसको पहना देता है। तो ऐसा उन्होंने हवलदार साहब को बताया। तो इसी बात के लिए वे हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि ये कैप्टन कोई फौजी सिपाही है? तो पान वाला कहता है नहीं साहब, वह तो एक पागल लंगड़ा है। इस तरह से अपमानित करता है। और तभी अचानक एक व्यक्ति सामने से आता है, दुबला पतला सा, और उसके हाथ में एक पेटी होती है जिसमें चश्मे लगे हुए थे। और वे हवलदार साहब उसको देखकर यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि यही कैप्टन है, कि नाम से तो लग नहीं रहा है कि ये है कैप्टन है। ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ 1-2 सालों तक वे ऐसे ही आना जाना लगा रहता है। हवलदार साहब का वे प्रतिदिन मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ देखते हैं। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि जब वे उस कस्बे में आते हैं तो मूर्ति पर चश्मा नहीं होता। तो इसी बात को वे पान वाले से पूछ बैठते हैं। तो पान वाला कहता है अपने आंसू को पोंछते हुए कि कैप्टन मर गया। इस बात को हवलदार साहब सहन नहीं कर पाते और वे दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद कुछ समय पश्चात हवलदार साहब का फिर उस कस्बे में आना होता है। तो मन में वे सोचते हैं कि मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, क्योंकि अब उस मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ मुझे नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही वे उस कस्बे में आते हैं तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते और मूर्ति की तरफ ध्यान चला जाता है। जैसे ही उनका मूर्ति पर ध्यान जाता है तो वे देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है। लेकिन चश्मा कैसा है, सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ है, जैसे किसी बच्चे ने उसको बनाकर लगा दिया हो। तो वे पान वाले से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने ही शायद इस चश्मे को लगाया है। इस तरह से उन हवलदार साहब के मन में विचार आते हैं कि मनुष्य मतलब आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो जनता है, उनके मन में